मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज मैं आपको आपके किताब से चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊंगी, जिसका पाठ का विषय है मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मतलब ह्यूमन साइंस और टेक्नोलॉजी। जैसा कि हम जानते हैं, हम सभी के जीवन में विज्ञान का बहुत अधिक महत्व है। विज्ञान यदि हमारे जीवन में वरदान के रूप में काम करता है, तो विज्ञान हमारे जीवन में अभिशाप भी है। मतलब विज्ञान हमें यदि कुछ बहुत अच्छी चीज़ें देता है, तो विज्ञान ने हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी दी हैं जिससे मानव को बहुत अधिक नुकसान हुआ है। इस चैप्टर में हम सबसे पहले आपको बच्चे ये बताएंगे कि विज्ञान का हमारे जीवन में कैसा उपयोग है, ये हमारे लिए कैसे बहुत बेनिफिशियल है। सबसे पहले विज्ञान हमारे जटिल कामों को आसान करता है। पहले आप जानते हो, हमें किसी भी सामान को, किसी भी भारी वस्तु को उठाने के लिए हमें खुद अपनी शारीरिक मेहनत करना पड़ता था, लेकिन आज विज्ञान के आने के बाद हमारे पास मशीन आ गई है। हम उस मशीन के ऊपर सामान को रखते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं बोलूं कि आपके पास ट्रैक्टर है, तो आप सारा सामान अपना जो खेत के सामान है, खेत की फसल है, ट्रैक्टर पे डालते हो और लेकर कहीं भी चले जाते हो। लेकिन पहले क्या करते थे, हम अपने सिर पे बोझा लेते थे और उसको लेकर के आगे बढ़ते थे। मतलब विज्ञान ने हमें बहुत चीज़ों में, संचार में, विज्ञान ने हमें यातायात में, यदि विज्ञान ने हमें आर्थिक रूप से बहुत मजबूत करने की कोशिश की है। विज्ञान ने हमें संचार में भी बहुत अधिक फायदा पहुंचाया है। पहले क्या होता था आपको पता है? पहले हम किसी से संपर्क स्थापित करना यदि चाहते थे, तो पुराने ज़माने में हम पक्षियों की मदद लेते थे। जैसे कबूतर हमारे संदेश को एक जगह से लेकर दूसरी तरफ जाता था, और तब हमें पता चलता था मेरा संदेश उस अमुक व्यक्ति के पास पहुंच गया है। लेकिन उसके बाद क्या आया? उसके बाद पांडुलिपि आई, लिपियों की मदद से हमने करना शुरू किया। फिर क्या आया? टेलीफोन आया। टेलीफोन कौन सा आया? तो एक लैंडलाइन आया। और आज जो आप सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हो, हमारे पास संचार के लिए क्या है? मोबाइल की व्यवस्था है। मोबाइल हम जहाँ जाते हैं वहाँ लेकर जाते हैं। विज्ञान ये हमें संचार के रूप में देने वाला बहुत अच्छा, विज्ञान ने हमें बहुत खूबसूरत सा उपहार दिया है। हम कहीं पर भी, किसी भी वक्त, किसी से भी बहुत आसानी से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तीसरा, विज्ञान ने हमें मनोरंजन के बहुत तरह के साधन प्रदान किए। मनोरंजन के कैसे? जैसे पहले क्या होता था, गाँव में नाटक नौटंकी हुआ करती थी, और अब क्या होता है, हम सिनेमा हॉल जाते हैं। हम मनोरंजन के तरह तरह के प्रोग्राम देखते हैं। हमारे पास टेलीविज़न है, टेलीविज़न में तरह तरह के प्रोग्राम आते हैं, है ना। हमारे पास अब आप तो देखो, सोशल मीडिया है आपके मनोरंजन की। ये आपको किसने दी? ये आपको विज्ञान ने दिया, ये आपको प्रौद्योगिकी ने दिया। फिर हमारे पास पढ़ाई से संबंधित बहुत फायदे विज्ञान ने दिए। बच्चों, पहले आप मेरे पास विद्यालय में आया करते थे पढ़ने के लिए। आज मैं आपको यहाँ से ऑनलाइन प्रशिक्षण दे रही हूँ, और आपको बहुत अच्छी तरह पता है, ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप देख रहे हो, वहाँ मेरी वीडियो को खोलते हो और देखते हो। ये कैसे संभव हुआ? ये ऑनलाइन टीचिंग कैसे संभव है? पहले तो विद्यालय आते थे, आज घर बैठे पढ़ाई हो पाती है। ये सिर्फ और सिर्फ विज्ञान की देन है। हम कोई भी, किसी भी तरह का संदेश ईमेल के जरिए भेज देते। ईमेल समझते हो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब हम चिट्ठी नहीं लिखते। चिट्ठी ये नहीं कि हम चिट्ठी कहीं जाके पोस्ट करते हैं और उसके बाद पोस्टमैन उसको लेके गाँव में घूमते हैं। ऐसी नहीं है, अब ऐसी स्थिति नहीं है। हम क्या करते हैं? कंप्यूटर ऑन करते हैं, ईमेल का बटन दबाते हैं, अपनी सारी बातें लिखते हैं, और अमुक जिस एड्रेस पर भी उसको पोस्ट करना होता है, हम उसको पोस्ट कर देते हैं। विज्ञान ने हमें मनोरंजन के बहुत सारे साधन दिए। विज्ञान ने हमें और क्या दिया? बहुत अच्छी मेडिकल सुविधा दी। पहले क्या होता था, हम बीमार होते थे, हमें लोकल में जितना भी, जो भी अवेलेबल व्यक्ति है, वैद्य जी हैं और जो भी है, वो जड़ी बूटियों से हमारा इलाज करते थे। बहुत बार तो ऐसा होता था, अच्छे इलाज नहीं मिलने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाया करती, लोग जल्दी मर जाया करते। लेकिन अब क्या हो गया? मृत्यु दर कम हो गई, जीने का लंबा, इंसान, एक मनुष्य लंबे समय तक जीवन जीता है। क्यों? उसको एक अच्छी मेडिकल सुविधा उपलब्ध हुई।
आप सबको बहुत अच्छी तरह पता है कि आपके गांव में कॉमन कम्युनिटी सेंटर होता है, जहाँ पे हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे आप जा करके डॉक्टर से मिल करके बहुत आराम से मेडिसिन ले सकते हो, दवा ले सकते हो, अपना इलाज करा सकते हो। एक आपने मशीन सुना होगा, MRI हो जाती है, अभी आपकी अल्ट्रासाउंड हो जाती है, ये सब विज्ञान की ही तो देन है। मशीन से हम शरीर के अंदर की सारी, एक्सरे मशीन सुना होगा आपने। एक्सरे मशीन क्या है? तो एक्सरे वो बॉडी के अंदर जाता है, आप शरीर के अंदर की सारी गतिविधियों को जानते हो। मशीन आपको आपके शरीर के अंदर होने वाली घटनाओं के बारे में बहुत आसानी से बताता है, वो डॉक्टरों की मदद करता है। और डॉक्टरों की मदद होने से क्या हो रही है? डॉक्टर हमें सही समय पर इलाज दे पा रहे हैं, और सही समय पर इलाज मिलने का फायदा क्या हो रहा है? इंसान की बीमारी जल्दी ठीक होती है। जल्दी ठीक होती है, जल्दी ज़्यादा समय तक वो जीवित रहेगा, मृत्यु दर घट गई और हम एक अच्छा जीवन जीने लगे। विज्ञान ने हमें और क्या दिया? विज्ञान ने हमें तरह तरह के उद्योग दिए। उद्योग जिसको आप इंडस्ट्रीज बोलते हो, क्या है वो? प्राइमरी क्षेत्र में हो, प्राइमरी क्षेत्र बोलते हो ना, कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे उद्योग मिले हमें, है ना। जैसे आप गन्ने उगा रहे हो, हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, हम गन्ने उगाते हैं। गन्ने से हम क्या निकालते हैं? चीनी निकालते, शुगर निकालते। उसके लिए हम क्या करते हैं? फैक्ट्री पे तो जाके अपने गन्नों को देते हैं, तभी तो वो चीनी निकालते हैं। ये उद्योग कहाँ से है? वो मशीन कहाँ से है? विज्ञान से है। विज्ञान ने सिर्फ हमें प्राथमिक क्षेत्र में उद्योग नहीं दिए, उन्होंने हमें सेकेंडरी क्षेत्र में भी उद्योग दिए। कपड़े मशीन में आराम से बनते हैं, सिंथेटिक क्लॉथ बन जाते हैं, सिंथेटिक फाइबर बन जाते हैं। तो इस तरह से बहुत तरह की इंडस्ट्री, जो आप बोल सकते हो टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, बहुत तरह की इंडस्ट्री है। ये सब किसकी देन है? विज्ञान की देन है। अब तो हम जितनी बातें कर रहे हैं, मैम आप कैसे कहते हो विज्ञान वरदान नहीं, वरदान अभिशाप है? विज्ञान तो हमें सिर्फ दे ही रहा है, विज्ञान हमें सच बोल दे रहा है। मैं एक और बात बताऊंगी, आप लोग सभी गाँव में रहते हो, खेती करते हो। पहले खेती कैसे होता था? हल बैल को लेते थे, खेत जोतते थे। खेत जोतने का काम करते 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 किसान भाई भी थक जाते थे। अब क्या है? हमारे पास ट्रैक्टर की सुविधा है। ट्रैक्टर स्टार्ट किया, पूरे खेतों में बहुत कम समय में उसको घुमा दिया, खेत की जुताई हो गई, मशीन, फसल उग गई, खेत की कटाई के लिए मशीन है, थ्रेशर है, ठीक है, हार्वेस्टर है, आपके पास तरह तरह के रासायनिक खाद है ना। रासायनिक खाद मिलने से क्या हुआ? आपको उर्वरक मिला, आपने खूब तरह तरह के अनाज उगाए। अनाज पहले जो उगते थे वो प्रोडक्शन में कम होते थे, उनकी उत्पादन क्षमता कम थी, लेकिन विज्ञान ने हमें इतनी सारी टेक्नोलॉजी दे दी, मशीन दे दी, हम जल्दी जल्दी कामों को कर रहे हैं, बार बार हम खेती कर रहे हैं, बार बार अनाज उगा रहे हैं, अनाज खूब सारा उगा रहे हैं। एक वक्त तो ऐसा आया इंडिया में, भारत में, हमारे देश में इतनी फसल हो गई कि उसको दुनिया ने नाम दे दिया हरित क्रांति। हरित क्रांति का मतलब क्या है? एक ऐसा वक्त, एक ऐसी क्रांति उस समय देश में आई जब टेक्नोलॉजी की मदद से, उर्वरक की मदद से, HYP सीड, जो हाई प्रोडक्शन सीड होती है, उसकी मदद से हमने पैदावार नॉर्मल से बहुत ज़्यादा गुना में पैदावार बढ़ा दी, और तब हमने उस क्रांति को नाम दिया हरित क्रांति। इसी तरह हमने दूध पालन के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए। दूध अब हमें थोड़ी नहीं मिलती, दूध हमें खूब मिलती है, खूब मिलती है। दूध से मिले हुए सामान अब आसानी से उपलब्ध होते हैं मार्केट में, बाजार में। इसका जो लागत है वो, मतलब आप जो चीज़ें खरीदते हो, पहले महंगे खरीदते थे, अब कम खरीदते हो, सस्ते में खरीद सकते हो। क्यों? प्रोडक्शन ज़्यादा है, यदि उत्पादन ज़्यादा है तो बाजार में उसकी कीमत ज़्यादा नहीं होती। वो जब दूध बहुत प्रोडक्शन हुआ, दूध बहुत मात्रा में उत्पादन होना शुरू हो गया, तब हम उस क्रांति को हमने नाम दिया दुग्ध क्रांति, है ना। फिर जब खूब मात्रा में हमने दाल उगा ली है, तब उसको हमने पीली क्रांति का नाम दिया। इस तरह विज्ञान ने हमें सिर्फ क्रांति, हम क्रांति के क्या हो गए? हमने बहुत सारे रेवोल्यूशनरी चेंजेस किए अपने जीवन में। हम पहले से और साफ सुथरा रहने लगे, हम बहुत अच्छे से रहने लगे, हमें टेक्नोलॉजी का ज्ञान होने के साथ हम अपने आप को एक स्मार्ट व्यक्ति की तरह देखने लगे, है ना। ये सब किसकी देन है? विज्ञान की देन। आप सब जानते हो, कंप्यूटर तो आपने सुना है। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। इस मशीन को भी आपको किसने दिया? विज्ञान ने दिया। कंप्यूटर की शिक्षा आज के जीवन में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। आप देखो, उपयोग की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ उपयोग की बात कर रहे हैं, मतलब हम लाभ की बात कर रहे हैं। हाँ मैम, आपने तो बोला था हानि भी होती है, बिल्कुल होती है। विज्ञान यदि वरदान है तो विज्ञान अभिशाप भी है। कैसे? तो आपने बोला
उर्वरक देता है। हमें विज्ञान आने पर उर्वरक मिले, तरह तरह के केमिकल्स मिले। क्या हुआ बच्चे, हमने उस केमिकल का इस्तेमाल खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू कर दिया। किसान भाई उसकी लालच में, ज़्यादा पैदावार की लालच में उन्होंने कीटनाशक का इस्तेमाल शुरू कर दिया। खेतों में ज़्यादा कीटनाशक केमिकल्स के इस्तेमाल होने से फसलें जो होने लगी वो शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाने लगी, उससे तरह तरह की बीमारियां होनी शुरू हुई। अभी भी आपको पता है कैंसर जैसे असाध्य रोग जो होते हैं ना बेटा, इसी तरह की आप बोल सकते हो इम्प्योर चीज़ें खाने से होती है। जहाँ पे हम विज्ञान का हमने इतना इस्तेमाल कर दिया, विस्फोटक सामग्री बनाना शुरू कर दिया हमने मिसाइल्स बना लिए। देश आपस में लड़ने की बात सोचते हैं, वो अपने को ताकतवर बनाने की बात सोचते हैं। यदि हम अपने देश की रक्षा के लिए मिसाइल्स बनाते हैं तो हम दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए भी मिसाइल्स बना रहे हैं। हम दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए रॉकेट्स बना रहे हैं। हम पैसे की लालच में हमने जंगलों को जलाना शुरू कर दिया है। क्यों? ये विज्ञान हमसे ये सब करवाता है। हम विज्ञान के बारे में भी हम देखें, आपने बोला मेडिकल के क्षेत्र में तरह तरह के इजाद हुए, आविष्कार हुए। गरीब लोग, इससे नुकसान क्या हुआ बेटा? फायदा तो हुआ, हम बीमारियों के बारे में जल्दी पता कर लिए, रोग जल्दी से रोग निवारण हुआ। लेकिन एक बात पता है क्या हुआ? उसका जो इलाज है वो गरीबों के लिए बहुत मुश्किल हुआ। तो ये विज्ञान ने वरदान दिया तो एक गरीबों के लिए हो, अब अभिशाप भी दिया उसने। टेक्नोलॉजी के साथ डॉक्टर्स ने पैसों की लालच शुरू कर दी, जंगलों के अंधाधुंध कटाई, लकड़ी के लालच में, फर्नीचर्स के कंपनी और इंडस्ट्री को चलाने के लिए जंगलों का नुकसान कर दिया। हमने ग्लोबल वार्मिंग कर दिया। हमने देश को अपनी जो धरती है उसको विज्ञान से ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आपको मुझे लगता है जितनी बातें मैंने ये बताई उसको आप यदि इस वीडियो को बार बार सुनोगे ना तो आपको बिल्कुल से समझ आएगा मैं कहना क्या चाह रही हूँ। और एक चीज़, वीडियो को सुनने के बाद या वीडियो को सुनने के पहले आप इस पाठ को एक बार पढ़ के तो देखें, बार बार पढ़िए, फिर मेरे वीडियो को बार बार देखिए। आपको कहीं पे भी लगता है मैम ने ये पॉइंट जो बताया था मेरे समझ में नहीं आया है, आप मुझे फ़ोन नंबर पर मुझसे बात कीजिए, अपनी समस्या का समाधान लीजिए। संभव है अपने घर से किसी जो पढ़े लिखे कोई भी माँ बाप भाई बहन जो भी है वो यदि आपके साथ मदद पा सकते तो आइए, मुझसे ये लेकर जाइए, अपने प्रश्नों के उत्तर लेके जाइए। कोरोना काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, इस बात को आप ना भूलें, है ना। और मैं आपको इस वीडियो के बाद कुछ पोस्ट्स डालूंगी जिसमें प्रश्न उत्तर रहेंगे। प्लीज़ ये बहुत बेसिक प्रश्न उत्तर है जो मैंने सिर्फ लेक्चर के बेसिस पे बना के दिया हुआ होगा। आप प्लीज़ उसको करके मुझे उसके पिक्चर डाल देंगे। जिस बच्चे की भी उसका प्रॉब्लम होगी मैं उनको उसका सोल्यूशन डाल करके मैं पोस्ट करूँगी। आप प्लीज़ उसको फिर से देख लेंगे और अपनी समस्याओं का निराकरण करें, कोशिश करें